तो जो इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए स्मॉल आर कैलकुलेट करने का जो आपने फॉर्मूला लिखा, थर्ड फॉर्मूला है। आई होप बाकी दो तो अपन वेरीफाई कर चुके हैं। थर्ड फॉर्मूला अपना स्मॉल आर इज इक्वल टू a sin b by 2 into sin c by 2 whole divided by cos a by 2। और यहाँ पर cos a by 2 इनडायरेक्टली cos a by 2 को आप sin b plus c by 2 लिख सकते हैं। मतलब ये फॉर्मूला आप अपन यूज कब करेंगे, जब आपको एंगल बी, एंगल सी और स्मॉल ए दे रखा है, क्योंकि cos a by 2 कैन बी रिटन sin b plus c by 2। तो इनडायरेक्टली जब दो एंगल और एक साइड दिया है तो फिर अपन इन रेडियस कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला यूज करेंगे। और विथ द हेल्प ऑफ सिमेट्री इसको देखते हुए आप बाकी दो भी लिख सकते हैं। और दूसरा आपका हो जाएगा बाय द सिमेट्री b sin c by 2। अब sin a by 2 कहीं भी b नहीं आएगा, नीचे आएगा cos b by 2। तो एक याद कर लेते हैं तो बाकी इस पे अपन, और दिस इज c sin a by 2 into sin b by 2, डिनोमिनेटर में cos b by 2। एक फॉर्मूला लर्न करना है, बाकी सिमेट्री से अपन इसको प्रीवियस वाले को देख के नेक्स्ट लिखते हैं। तो दिस इज दी थर्ड फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इन रेडियस। आपने पहला फॉर्मूला पढ़ा था r इक्वल्स टू डेल्टा बाई s, और सेकंड फॉर्मूला पढ़ा था s माइनस a tan a by 2, s माइनस b tan b by 2, या फिर s माइनस c tan c by 2। तो कोई भी साइड और उसके अपोजिट एंगल दे रखा है तो अपन सेकंड फॉर्मूला। तो टू वेरीफाई दिस आपको डायग्राम रिक्वायर्ड होगा, तो एक बार आपने यहाँ पे डायग्राम फॉर्म का डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो एक छोटा सा डायग्राम यहाँ पर ले लें और उसकी जो भी बातें हैं आगे भी वेरिफिकेशन ये वाला हो जाएगा, तो फिर इसकी हेल्प से बाकी जो है वो बड़ी इजीली आ जाएगा। तो अगर इन सर्कल ट्रायंगल की तीनों साइड को टच कर रहा है, और इसमें जो स्टार्टिंग आपने करनी है, जहाँ से बोल रहे कि भाई समझ में नहीं आ रहा कि कैसे शुरू करेंगे, शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो ये था कि आपने यहाँ से इसको ज्वाइन किया। जब माइक म्यूट कर लो बेटा, किसका ऑन है, माइक म्यूट करो, किसका ऑन हो माइक। ये अपना इंसेंटर है, इसको अपन ने कैपिटल आई से डिनोट किया है, इंसेंटर। और ये हमने डी मान लिया। ये वर्टेक्स है ट्राइंगल के बी और सी, और ये है अपना। तो इसमें आपने ये शो किया हुआ है कि ये जो टोटल, ये तो अपन जानते हैं एंगल ए के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल ए होता है, स्टार्टिंग यहीं से करेंगे। और ये लेंथ आपने कल निकाला हुआ है एस माइनस बी, और ये लेंथ आपने निकाला हुआ है एस माइनस बी। तो स्टार्टिंग भी बस यहीं से करें, क्योंकि जो पहला फॉर्मूला है उसमें स्मॉल ए आ रहा है। तो टू वेरीफाई दिस फॉर्मूला में पहला वाला वेरीफाई करने के लिए अपन वेरिफिकेशन के लिए स्मॉल ए लेके चल रहे हैं। और आप डायग्राम से देख रहे हो स्मॉल ए जो है वो बी डी प्लस डी सी है, मतलब स्मॉल ए को आप एस माइनस बी प्लस एस माइनस सी, जहाँ से वो शुरुआत करनी थी बस इसके बाद वो आ जाता है। अब अपन ने जो प्रीवियस सेकंड फॉर्मूला इसमें वेरीफाई किया हुआ है,
सेकंड फॉर्मूला जो था आपका, स्मॉल आर इज इक्वल टू आपने लिखा है एस माइनस बी टेन बी बाई टू, और यही बराबर होता है एस माइनस सी टेन सी बाई टू। ये अपन ऑलरेडी वेरीफाई कर चुके हैं। सेकंड फॉर्मूला स्मॉल आर कैलकुलेट करना, तो ये दो फॉर्मूला की हेल्प से स्मॉल ए कैन बी रिटन एफ माइनस बी की जगह पर आप लिख सकते हो आर बाई टेन बी बाई टू, मतलब आर कॉट बी बाई टू हो जाएगा, तो इसको अपन ने कॉट बी बाई टू। ऐसे ही एफ माइनस टू हो जाएगा आर टेन सी बाई टू, सॉरी आर बाई टेन सी बाई टू, विच इज आर कॉट बी बाई टू। आर कॉमन ले लिया, इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए, रिजल्ट इस तरीके से आता है डायग्राम का यूटिलाइजेशन को। तो यहाँ पर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करेंगे, तो ये कॉस बी बाई टू अपॉन साइन बी बाई टू, और प्लस कॉस सी बाई टू अपॉन साइन सी बाई टू। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, या इसको एलसीएम लेना भी कहते हैं, एलसीएम ले लीजिए। तो ये आर एस एच है, न्यूमरेटर में कॉस बी बाई टू इंटू साइन सी बाई टू बनेगा, और प्लस कॉस सी बाई टू इंटू साइन बी बाई, और डिनोमिनेटर में साइन बी बाई टू साइन बी बाई टू इंटू साइन, एंड वी गेट द रिजल्ट। देखिए, तो न्यूमरेटर आप देखो, न्यूमरेटर में साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी प्लस बी बाई टू बनेगा, विच कैन बी रिटन कॉस बी बाई टू। तो मैंने न्यूमरेटर को कॉस बी बाई टू लिख दिया, और डिनोमिनेटर एस सच है साइन बी बाई टू साइन सी बाई, डिनोमिनेटर रिमेन्स एस सच साइन बी बाई टू इंटू साइन सी बाई, और ये सब आप स्मॉल ए के बराबर लेके चल रहे हैं। So we have to write the formula for small r, and therefore small r is equals to, this implies small r के लिए formula हो गया a sin b by 2। so this is the utilization of the diagram, ये आपका डायग्राम चलते। बाकी आप इसमें इसको हाफ एंगल फॉर्मूला से भी वेरीफाई कर सकते हैं। सारे हाफ एंगल फॉर्मूले डाल दीजिए राइट हैंड साइड में, ठीक है। सो डेल्टा बाई एस बन जाता है, जिसको आप स्मॉल आर लिख सकते हैं। सो दिस इज द वेरिफिकेशन ऑफ दिस रिजल्ट। स्मॉल ए लेके चलें, ऐसे ही स्मॉल बी लेके चलेंगे तो सेकंड, और स्मॉल सी लेके चलेंगे देन वी गेट द वेरिफिकेशन ऑफ द थर्ड फॉर्मूला, ठीक है। सो देख लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। ये फॉर्मूला है, ये उसका वेरिफिकेशन। सर बोलो बेटा। हेलो सर। बोलो सर। सर वो सेकंड स्टेप नहीं समझी। सेकंड स्टेप कौन सा? सर वो अपने a इक्वल्स टू r cot b by 2 प्लस cot c। ऊपर जो फॉर्मूला लिखा है उससे s माइनस b का वैल्यू कितना आएगा? ये जो फॉर्मूला है, यहाँ से s माइनस b का वैल्यू कितना लिखेंगे अपन? कितना आएगा बेटा आयुष? s माइनस b की वैल्यू कितनी लिखोगे? अरे s माइनस b का वैल्यू कितना लिखेंगे यहाँ पर? r अपॉन 10b बाई 2, ठीक है ना। और 10 को ऊपर लेके जाओगे तो क्या लिख सकते हैं? r cot b बाई 2, 1 बाई 10 cot होता है। एंड सिमिलरली पैरेलली f माइनस c को आप क्या लिख सकते हो? r cot c बाई 2। तो हमने f माइनस b की जगह r cot b बाई 2 लिख दिया, f माइनस c की जगह r cot c बाई 2 लिख दिया, r कॉमन ले लिया। समझ गया आयुष अभी? हाँ सर। ओके। और किसी बच्चों कोई डाउट है? ठीक है ऋषभ बोधे, क्लियर है? सर थैंक यू, समझ गया। और कोई डाउट फोर्थ और जो एक और क्वेश्चन आपको दिया था उसमें? सर हाँ बोलो सर। वो फोर्थ वाली स्टेप एक बार रिपीट करिए।
फोर्थ वाला स्टेप कौन सा, पढ़िए उसको। वो आर ब्रैकेट में cos b by 2 इंटू sin। देखिए वहां पर जो फॉर्मूला लगा हुआ है ये वाले स्टेप में, साइन ए इंटू कॉस बी, ये फॉर्मूला अपन जानते हैं ना, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कंपाउंड एंगल फॉर्मूला, सबसे बेसिक फॉर्मूला यही है। सारे फॉर्मूले इसी फॉर्मूला पे टिके। तो ये जो होता है ये होता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है। सो हियर वी यूज दिस फॉर्मूला। तो विद द हेल्प ऑफ दिस फॉर्मूला इसको आप कितना लिख सकते हो, साइन कितना आ जाएगा ये, b बाई टू प्लस सी बाई टू, ए प्लस बी, b बाई टू प्लस सी बाई टू का मतलब साइन b प्लस सी बाई टू, साइन b प्लस सी बाई टू को आप कितना लिख सकते हो, कॉस ए बाई टू, इसको हमने कॉस ए बाई टू लिख दिया न्यूमरेटर। ठीक है हिमांशु, समझ गया अभी? हाँ सर समझ गया, थैंक यू। और किसी बच्चे को कोई डाउट है पूछ लीजिए, मन में नहीं रखे। और फोर्थ फॉर्मूला में और जो रिजल्ट आपको दिया था cos a प्लस cos b प्लस cos c इक्वल्स टू 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R, ये दो रिजल्ट में किसी को अभी भी कोई डाउट है तो पूछ लें। दीपशिखा, हो गए तुम्हारे सारे? नहीं सर। कौन सा नहीं आया बेटा? सर मैंने किया ही नहीं था। चलो आ जाएंगे मतलब। हाँ अभी आ जाए। ओके प्रणव, कोई डाउट है तुमको? नो सर। मानसी, हो गए सारे? यस सर। चलिए निदा पठान, यस सर। कोई डाउट है निदा? हाँ वो थे बट अब क्लियर हो गए। ओके अदिति, तुमको कोई डाउट है? नो सर। अन्वेषा है डाउट? ओके अन्वेषा। नो। सेजल पाटिल, अर्जुन, अर्जुन पाली, कोई डाउट अर्जुन? नहीं सर आज नहीं है। चलिए आयुष, आयुष नकाड़े, आयुष। नो सर। ओके आयुष गखारे, माइक म्यूट करो आयुष। ठीक है दमयंती, तुमको कोई डाउट? नो सर। चल तो आई होप सभी लोग बाकी रिजल्ट बना लेंगे। जो दूसरा जो नेक्स्ट फॉर्मूला था वो आपका फोर्थ इंपॉर्टेंट है, याद रखें। इट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल r एंड कैपिटल R, फोर्थ फॉर्मूला। स्मॉल r कैलकुलेट करने का ये फोर्थ फॉर्मूला भी है, और दिस इज आल्सो रिलेशन बिटवीन इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस ऑफ द ट्राइंगल। स्मॉल r इज इक्वल्स टू 4r sin a by 2 sin b by 2 और sin c by 2 होता है। ये आपको लिख के दिया, और बिल्कुल ये सारे लिंक्ड हैं। प्रीवियस प्रूफ करोगे तो नेक्स्ट वाला अपने आप आएगा ऑटोमेटिकली। और विद द हेल्प ऑफ दिस हियर वी गेट दिस रिजल्ट कि cos a प्लस cos b प्लस cos c is equals to 1 प्लस स्मॉल r बाई कैपिटल R। ये दो आपको बाकी और दिए थे। चलिए आई होप अब किसी को कोई डाउट नहीं है। सो स्मॉल r कैलकुलेट करने के 4 फॉर्मूले हैं, और 5वां ये जो लास्ट में लिखा है ये इसका एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। एज अ क्वेश्चन भी आपको पूछ सकते हैं इसको, ठीक है, इसको याद रखिएगा, इसलिए मैंने डायरेक्टली इसके साथ अरेंज कर दिया इसको। तो ये 5 बातें हैं स्मॉल r कैलकुलेट करने के लिए। और नाउ वी डिस्कस सम क्वेश्चंस बेस्ड अपॉन दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस के आंसर करिए। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 1। इन रेडियस कैलकुलेट करने पर बेस्ड क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज the in radius of triangle whose sides are 3, 5 and 6. The in radius of triangle whose sides are
3, 5 and 6. 3, 5 and 6 ऑप्शंस हैं आपके. फर्स्ट ऑप्शन इज स्क्वायर रूट ओवर 8/7, स्क्वायर रूट 8, स्क्वायर रूट 7, और इट इज स्क्वायर रूट ओवर 7/8. विच वन इज करेक्ट? ट्राइंगल के तीनों साइड दिए हैं और आपको ट्राइंगल की इन रेडियस कैलकुलेट करनी है. साइड्स के लेंथ 3, 5 और 6 दी. सानिध्य करेक्ट है. वेरी गुड सानिध्य. फर्स्ट ऑप्शन पहला आंसर सानिध्य का आया है. वेरी गुड सानिध्य. प्रणव करेक्ट है. मांशु करेक्ट है. अन्वेषा आप चेक करो. संस्कृति इंग्लिश बेटा आप भी चेक करो. ऋषभ बोधे करेक्ट है. विवेक मन पे करेक्ट है. हिमांशी करेक्ट. खुशी कखारे बेटा आप चेक करो. रॉन्ग है. तेज प्रताप करेक्ट है. अन्वेषा हेडाउ करेक्ट है. आयुष पादवेकर करेक्ट. भुवन पाटिल करेक्ट. मानसी करेक्ट है. तेज करो. वैष्णव डांगे करेक्ट है. वैष्णव. अथर बैस करेक्ट. चलिए अब मैं इसका आंसर बता रहा हूं. दी आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन है फर्स्ट ऑप्शन. और किसी को इसके सॉल्यूशन में डाउट है तो पूछिए. खुशी रामटे के करेक्ट हैं. सर कोई आपने डाउट आंसर बता दिया था पहले. है था? हेलो प्रणव क्या बोल रहे हो? सर आपने पहले ही आंसर बता दिया था. इसके पहले मतलब क्वेश्चन बोला और फर्स्ट वाला जिसका आंसर आया था तभी आपने बोल दिया था कि पहला ऑप्शन करेक्ट है. बोला था क्या? अरे यस सर. यस सर. तो सॉल्यूशन में किसी को डाउट है क्या? सॉल्व हो जाएंगे सभी के. कोई डाउट है? No, sir. तो चलिए. No, sir. Now we moving on to the next question. क्वेश्चन नंबर 2. सॉल्यूशन में डाउट हो किसी ने भी तो पूछ लेना उसको. इन ट्राइंगल एबीसी small a into cos a cos a, b cos b plus c cos c. It is equals to what? चार ऑप्शन है. 4r sin a sin b sin c होगा. ये पहला ऑप्शन है. 4r sin a into sin b into sin c.
सेकेंड ऑप्शन है it is 3r sin A into sin B into sin C. Third option is it is only sin A into sin B into sin C. And the last option is none of these. Which one is correct? ऋषभ बोधे करेक्ट है। सर इसको भी ऐसे रिजल्ट याद रख सकते हैं। क्या बोले बेटा? इसको भी ऐसे रिजल्ट रख सकते हैं। हाँ, इसको भी याद रखोगे तो अच्छी बात है। वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन में ऐसे कराऊंगा किस किस को याद रखोगे, लेकिन इसको भी याद रख लें एटलीस्ट। उसको वहीं पर जो आपने फॉर्मूला बुकलेट बनाया है, फॉर्मूला का कॉपी बनाया है, उस कॉपी में इसको भी नोट करके रख लें, तो आपको उतने स्टेप सेव हो जाएंगे जितना आपने इसको सॉल्व करने के लिए लगाया है। हिमांशु करेक्ट। तेज प्रताप करेक्ट। ओके, तेज प्रताप बेटा आप चेक करो, प्रणव चेक करो, सानिध्य करेक्ट है, आयुष पदवेकर करेक्ट है। सॉरी, आयुष चेक करिए, प्रणव चेक करिए। चलिए बता दिया जाए सॉल्यूशन। हो गया ये टाइम आपके लिए फिनिश। सो द करेक्ट आंसर इज, एक और आया है आंसर देख लेते। मयूर बेटा चेक करो, गलत जवाब। So the correct answer is first option, 4r sin A sin B sin C. So now correct है। And how to solve this? So again solution में जो आपको ये a into cos A plus b into cos B plus c into cos C दिया था,
सबसे पहले बाई साइन रूल इन प्लेस ऑफ स्मॉल ए वी कैन राइट 2r sin a। स्मॉल ए की जगह पर अपन कितना लिख सकते हैं, 2r sin। साइन रूल यूज किया और ये कॉस ए एज सच है। ऐसे ही स्मॉल b को लिख सकते हैं 2r sin b, कॉस b एज सच है। और स्मॉल c को आप लिख सकते हैं 2r sin c, cos c एज सच। नाउ आफ्टर दिस सारे टर्म्स में से कैपिटल R जो है वो कॉमन आ जाएगा और अंदर पहला टर्म 2 sin थीटा, ये 2 sin थीटा cos थीटा, इट कैन बी रिटन sin 2 थीटा। तो दिस इज sin 2a प्लस sin 2b एंड प्लस sin 2c। और आप सभी जानते हैं sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c को आप 4 sin a sin b sin c लिख सकते हो। तो ये रिजल्ट है sin 2a plus sin 2b plus sin 2c is 4 sin a into sin b into sin c, and hence we get the result, it is 4r sin a into sin b into sin c. So this is the solution of the second question. Note कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लें, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। सेकंड क्वेश्चन में अभी भी किसी बच्चा कोई प्रॉब्लम फेस कर रहा है, देन यू आस्क द डाउट। चलिए नहीं है डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, in a triangle ABC small a is to small b is to small c is 4:5:6। मतलब ये साइड्स में आपको रेशियो दे रखा है। देन रेशियो ऑफ द रेडियस ऑफ सर्कमसर्कल, देन the ratio of radius of circumcircle to that of the incircle। आपके ऑप्शन है 16/9, 16/7, 11/7 और इट इज 7/16। किसी ट्राइंगल की 3 साइड्स में रेशियो A:B:C 4:5:6 दिया है। तो आपको सर्कम सर्कल की और इन सर्कल की रेडियस में रेशियो चाहिए। दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल R बाई स्मॉल r। ये क्वेश्चन का मीनिंग है, आपको यहाँ पर कैपिटल R बाई स्मॉल r कैलकुलेट करना। आपको साइड्स डायरेक्टली नहीं दिए, बट साइड्स में रेशियो दिया है 4:5:6। You have 2 minutes only and your time starts now. आज हम सारे सवाल इन सर्कल पर बना रहे हैं जो अभी तक हमने डिस्कस किए। एक और क्वेश्चन मैं आपको दूंगा इन सर्कल का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। और उसके बाद जो आपने अभी तक थ्योरी पढ़ा है उन सभी पर हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ओवरऑल थ्योरी। ठीक है, तो बी फास्ट। एक आंसर आया है, देख लेते हैं किसका है वो। हिमांशु, आप चेक करिए बेटा, दिस इज रॉन्ग आंसर। हिमांशु मीट NDA रामदास।
one more answer we get. हिमांशु, ये हिमांशु ABCD काउंट करना शुरू कर दिए क्या? नहीं सर, कंफर्म कर रहा हूँ। कंफर्म कर रहा हूँ मतलब ये भी गलत बोलूंगा तो आप सी लिखोगे क्या इसके बाद? सॉल्व किया है हिमांशु कि तुक्का लगा रहे हो? नहीं सर, सॉल्व किया है मैंने। हिमांशु करेक्ट है, लॉजिक लगा इस बार। ओके चलिए अभी आपसे आपका लॉजिक पूछते हैं। वेट फॉर 1 मोर मिनट, उसके बाद हिमांशु इसको एक्सप्लेन करेंगे और बाकी बच्चों के पास 1 मिनट और। सानिध्य करेक्ट है, ये बहुत अच्छी बात है कि सानिध्य नीट कर रहे हैं। सानिध्य ने दूसरी पोजीशन पर आंसर करेक्ट किया है। जेई वालों जागो, जी JEE जी जागो जी। आयुष पादवेकर चेक करिए, इसे गलत जवाब। चलिए आपके 2 मिनट ओवर हो गए हैं। मयूर करेक्ट है, जेई रामदास पीठ ब्रांच से। भाई जितना आंसर आया रामदास पीठ ब्रांच से ही आ रहा है, क्या बात है, बाकी ब्रांच वाले बच्चों को क्या हो गया? मयूर करेक्ट है, तेज प्रताप चेक करिए, प्रायुक्ति करेक्ट है, अदिति करेक्ट, अदिति ऑल्सो नीड इंदौरा ब्रांच। चलिए सो टाइम तो हो गया आपका खत्म। अब आप बताइए कि इसका सॉल्यूशन बताया जाए। अच्छा हाँ, हिमांशु से पूछा, हिमांशु लाइन पर आए और एक्सप्लेन करें। हाँ सर। करेक्ट ऑप्शन क्या है हिमांशु? सेकंड ऑप्शन करेक्ट है हिमांशु के मुताबिक। और अब सॉल्यूशन बता रहे हैं हिमांशु। सही है ना? बताओ सही है। हाँ सर, ये सरकम सर्कल का जो फॉर्मूला आपने बताया था, डेल्टा इज इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी अपॉन 4R, ओके, वो वाला लगा दिया तो पूरा आंसर, पूरा सॉल्व करने के बाद आ गया 4। ABC अपॉन सरकम सर्कल का जो रेडियस होता है वो ABC अपॉन 4 डेल्टा होता है। कैपिटल R बोल रहे हो ना? वैष्णव डांगे करेक्ट है, प्रणव करेक्ट है। हिमांशु आवाज आ रहा है? हिमांशु हिमांशु आवाज आ रही है? प्रणव तुमको वॉइस क्लियर है? सर चली गई। नहीं गए, नहीं आ गए। लो मैं आया मिलने दोबारा। हिमांशु कुठे गेले? हाँ सर, हूँ नहीं। बोलो। हाँ सर, वो फॉर्मूला लगा दिया और फिर पूरा सॉल्व कर दिया, वो आ गया अपना 4। तो आपने रेशियो दिया था कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, तो फिर मैंने 4 का देखा, उसका स्क्वायर था 16, तो 2 इसमें कंफ्यूजन था तो मैंने एक एक करके दोनों डाल दिए, आपने बता दिया वो सही करके दूसरा। अच्छा, दोनों ट्राई किया है। चलिए तो आपको स्मॉल ABC के टर्म्स में दोनों फॉर्मूले पता है। आप स्मॉल r भी कैलकुलेट कर सकते हो और कैपिटल R भी कैलकुलेट कर सकते हो। और सॉल्यूशन में आपने केवल इतना करना है,
कैपिटल आर के लिए और स्मॉल आर के लिए, दोनों के लिए मैं फॉर्मूला पहले मेंशन कर देता हूँ। आप देखोगे आपको सबसे पहले डेल्टा रिक्वायर्ड, जैसे स्मॉल आर के लिए आप जानते हो डेल्टा बाई एस होता है फॉर्मूला, और कैपिटल आर के लिए फॉर्मूला ABC बाई 4 डेल्टा होता है। और आपको यदि डेल्टा मिल जाए तो आपका सारा काम खत्म हो जाएगा। और डेल्टा निकालने के लिए जब तीनों साइड्स लेंथ आपको दे रखे हैं तो आप हेरोन्स फॉर्मूला यूज करके डेल्टा कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमको a प्लस बी प्लस सी 6 4 10 5 15/2 मिल जाएगा। ये 15/2 आता है सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल। 15/2 ठीक है, 15/2 is the semi perimeter of the triangle, and once we get the semi perimeter, so then we get the area delta। डेल्टा के लिए फॉर्मूला आपका होता है s, which is 15/2, फिर s माइनस a। तो 15/2 में आप कितना दिया था, एक 4 दिया था, तो 15/2 में 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 15 माइनस 8 is 7/2। ठीक है, और नेक्स्ट वन इज 5/2 5/2 और अगला वाला 3/2 है। तो इस तरीके से ये आता है। तो आपका 15 बाहर हो जाएगा, 15/4 बाहर हो गया और रूट के अंदर 7 बचा। दिस इज अवर एरिया। तो इट इज 15/4 रूट 7 एरिया आ गया। एंड वंस वी गेट द एरिया, तो सिंस वी हैव टू कैलकुलेट now the required ratio which we have to calculate, कैपिटल R by स्मॉल r, दोनों फॉर्मूला डाल दीजिए। कैपिटल R आपका ABC by 4 डेल्टा है और स्मॉल r को मैंने उल्टा करके मल्टीप्लाई कर दिया, तो इट इज S by डेल्टा स्मॉल r। और अब इसमें वैल्यूज पुट अप कर दीजिए। ए का वैल्यू 4 5 6 है, ये 4 × 5 × 6 4 5 6 दिया, 4 5 6। हाँ ठीक। और एस आपने निकाला है 15/2, तो एस का वैल्यू डाल दिया। पूरी कैलकुलेशन है, मतलब और कुछ नहीं। और ये 4 टाइम्स ऑफ डेल्टा का स्क्वायर, तो डेल्टा स्क्वायर मतलब 15/4 × 15/4 × 7। now इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देन यू गेट द रिक्वायर्ड रूट। रूट 7/2 अपॉन 8/√7। क्या बोले? रूट 7/2 अपॉन 8/√7। हाँ, मतलब आ जाएगा ना 16/7। हाँ सर। इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा, 4 4 कैंसिल हो जाएगा और कर लेना, आ जाएगा। तो नहीं बचाएगा। हाँ बोलो बेटा। सर एक बेसिक बात पूछनी थी, जैसे जब रेशियो में रहे तो अपन उसको बिना कॉमन मल्टीपल लिए ऐसे ऐड कर सकते क्या? क्या बोले, मेरे को आवाज क्लियर नहीं है। जैसे ABC तीनों रेशियो में है ना, हाँ। तो अपन बिना कॉमन मल्टीपल लिए उनको ऐड कर सकते क्या? नहीं है, उसमें क्या है, के लेना होता है। अब वो के लिखोगे तो ऊपर नीचे कैंसिल हो जाता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप चाहो तो लिख लो, जो सेमी पेरीमीटर बनेगा वो 15K/2 बन जाएगा आपका। ठीक है, जब आप फॉर्मूला में वैल्यू डालोगे तो नीचे डेल्टा स्क्वायर बन रहा है, ऊपर ABC के बन रहा है, तो दोनों जगह के स्क्वायर बनता है, वो कैंसिल हो जाता है टोटली। ओके। ठीक है, तो बाकी एक्चुअल जो मेथड है ये अपन को ऑब्जेक्टिव अप्रोच, भाई जो आप सब्जेक्टिव में लिखेंगे उसमें आप ऐसे ही मानोगे A बराबर 4K, B बराबर 5K, C बराबर 6K, ऐसे ही लेना है। ठीक है, बाद में जाके फाइनल स्टेप में आप देखोगे कि K ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। एडजस्टमेंट ही ऐसे दिए गए हैं आपको कि आएगा ही नहीं आपको कहीं पर। क्लियर? तो एक्चुअल तरीका वही है। हाँ, बाकी अपन ने तो K यहाँ पर छोड़ के उसको फर्दर सॉल्व कर दिया। और किसी बच्चे का डाउट है सर, एक बार कौन सा क्वेश्चन 1? तेजल पाटिल, लाइन पर आए। क्वेश्चन 1 अपन ने डिस्कस नहीं किया क्या? ओके, और आपने बोले थे कि जिसको डाउट है वो पूछ लेना। मेरा माइक ऑन नहीं हो रहा। ओके ठीक है, देखिए वी हैव टू कैलकुलेट इन रेडियस
और इन रेडियस हमको निकालना है। क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन कुछ बच्चों को रिक्वायर्ड है, मैं यहाँ पर सॉल्व कर दे रहा हूँ। 3, 5, 6 हमको दिया है, तो सबसे पहले यू कैलकुलेट सेमी पेरीमीटर एस। 3, 5 और 6 को ऐड करेंगे तो 6, 5, 11, 3, 14, 14/2 आएगा विच इज 7। तो सेमी पेरीमीटर 7 आता है। अब अपन डेल्टा निकालेंगे, तो डेल्टा के लिए फॉर्मूला है एस मतलब 7, फिर एस माइनस ए मतलब 7 माइनस 3 4, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका 2√14 कितना आता है? 2√14 ही आएगा। √7 बनेगा अंदर और ये आता है 7 इंटू बाहर निकाल दें। और आप जानते हो स्मॉल आर जो है वो डेल्टा बाई एस होता है। स्मॉल आर इज इक्वल टू डेल्टा बाई एस। तो दोनों वैल्यू डाल दीजिए। डेल्टा आपने निकाला है 2, 7 इंटू 2 और एस है आपका 7। ठीक है। सो ये एक्चुअली जो उन्होंने पूरा कैलकुलेशन किया है, आप इसको यूं लिख सकते हैं 2√2 इंटू √7 बाई 7। तो दिस इज 2√2 बाई √7। और फर्दर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 को आप √8 लिख सकते हो, तो √8 बाई √7 आता है, विच कैन बी रिटन होल रूट ओवर 8/7। ठीक है सेजल, हाँ या ना लिखो, समझ गया कि नहीं आपको? ओके सेजल पाटिल, चलिए। तो दिस इज थर्ड फर्स्ट सॉल्यूशन है, ये सेकंड का सॉल्यूशन है। दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड का सॉल्यूशन आया है 16/7। फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। किसी को अभी भी कैलकुलेशन में डाउट है? हो गया, ठीक। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। ये करिए, इंपॉर्टेंट सम है भाई, ये वाला है ना, ये आपको रिक्वायर। The circle is inscribed in an equilateral triangle. In equilateral triangle of side small a. The area of any square, the area of any square inscribed in this circle is, your options are a square by 12, a square by 6, a square by 3, or it is 2 times of a square. Which one is सर वो correct? स्क्वायर पूरा सर्कल के अंदर चाहिए कि थोड़ा सर्कल और ठीक थोड़ा है, मैं ट्रायंगल में आपको भी बता रहा हूँ, क्वेश्चन समझिए। एक सर्कल है, उसके अंदर सॉरी एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल बनाया है और सर्कल के अंदर स्क्वायर बनाया है। ठीक है, ट्रायंगल के अंदर सर्कल, सर्कल के अंदर स्क्वायर। तो यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द स्क्वायर। ट्रायंगल है, ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल बनाया है। इंस्क्राइब्ड सर्कल मतलब इन सर्कल। तो ट्रायंगल के अंदर इन सर्कल है और इन सर्कल के अंदर एक स्क्वायर बनाया है। वो स्क्वायर का एरिया आपने बताना है कितना।
ये है क्वेश्चन। जिसका आ जाए वो आंसर कर सकता है। ट्रायंगल हमारा एबीसी है, जो वर्टेक्स है। कैपिटल ए के अपोजिट साइड एंड स्मॉल ए, एंगल बी के अपोजिट साइड स्मॉल बी, एंगल सी के अपोजिट साइड लेंथ स्मॉल सी। प्रणव ऑप्शन नहीं बताने, ये या फिर करेक्ट बताइए। मयूर चेक करो, रॉन्ग है। प्रणव दोनों में कंफर्म करो कौन सा होगा, बी श्योर। यस सर। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, और इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो ए बी सी तीनों ए के बराबर हो जाएंगे। तो इसलिए मैं यहाँ पर स्मॉल ए बी सी को, अब वैसे तो होता ये है, बट हमको ट्रायंगल क्या दिया है, इक्विलैटरल ट्रायंगल दिया है, तो इसलिए हमारी तीनों साइड लेंथ जो है स्मॉल ए हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी स्मॉल ए दिया है और ये भी स्मॉल ए, ट्रायंगल इक्विलैटरल है। सानिध्य करेक्ट है। कंचन नीट मानकापुर करेक्ट है। मानसी करेक्ट है। अदिति चेक करिए, अर्जुन पाली चेक करो, आयुष पाचवेकर करेक्ट है। तेज प्रताप चेक करिए। तेज प्रताप अभी भी चेक करो। वैष्णव डांगे चेक करिए। अदिति चेक करिए। वैष्णव डांगे करेक्ट है। चलिए, आपका समय समाप्त। और क्या करना चाहेंगे, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दिया जाए कि सर छोड़ दिया जाए। छोड़ दिया जाए। अदिति चेक करो बेटा, अभी भी रॉन्ग है। तेज प्रताप करेक्ट है। वैष्णव डांगे करेक्ट है। ये आप खुद से ट्राई करना चाहेंगे कि एक्सप्लेन करूं? सांगा सांगा सर ट्राई करेंगे। हाँ सर रहने दो। ट्राई करो। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई करिए। मतलब जेई में जो क्वेश्चन आते हैं वो उस तरीके से आते हैं। बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, ट्रिकी सवाल है। ठीक है, और
और मानसी अभी करेक्ट है। मानसी क्या सारे ही ऑप्शन बताओगी क्या? सर नहीं, एक ही बताया। एक ही बताया, अदिति ने बताया 2 बार। ठीक है मानसी करेक्ट है। ऋषभ सर? को भी बेटा चेक करो। बोलो खुशी। सर संडे को टेस्ट होगी तो सर टॉपिक क्या रहेगा? संडे को जो टेस्ट होगा उसमें टॉपिक यही रहेगा। ये ये चैप्टर? नहीं, एक मिनट, ये नहीं हो पाएगा कंप्लीट। प्रणव करेक्ट है। इसके पहले जो चैप्टर अपना हुआ था ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन, वो रहेगा टेस्ट में, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड सॉल्यूशन पे आपके क्वेश्चन नहीं हुए थे, उस पर टेस्ट रहेगा। इसके पहले जो चैप्टर हुआ, आयुष नाकाड़े चेक करिए। चलिए, सो ये क्वेश्चन को आप ट्राई करें। समय हमको इजाजत नहीं दे रहा है, तो ये मैं सर 2 मिनट रुको ना। मैं तो रुका हूँ 2 मिनट, लेकिन बाकी बच्चे एंटर कर रहे हैं तो उनको आईडी पासवर्ड देना होगा। सर एक बार पूरा स्क्रॉल कर दीजिए। तो ये आज का पहला जो थर्ड फॉर्मूला था उसका वेरिफिकेशन है। This is the complete verification. Third, using the diagram. डायग्राम की हेल्प से इस तरीके से हम इसको वेरीफाई करते हैं। ये चौथा और पांचवा फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 2। अर्जुन पाली करेक्ट है। ये क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 3। कैपिटल आर बाई स्मॉल आर कैलकुलेट करना था यहाँ पर। ये कैपिटल क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन और क्वेश्चन नंबर 4। ये होमवर्क का क्वेश्चन है आपका, इसको इतना ही सॉल्व करना है। बाय सर। करेक्ट है, खुशी करेक्ट है, अरमान करेक्ट है, अर्जुन पाली करेक्ट है, तेजल पाटिल चेक करिए। बाय, गुड नाइट। बाय सर। बाय सर। गुड नाइट सर। गुड नाइट सर। बाय सर। बाय बाय।